मॉडरेशन क्या चीज थी? वो लोगों ने इसको ऐसे परसीव किया कि एनलाइटेंड मॉडरेशन का मतलब कि मैं अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दूं, अंग्रेजी कपड़े पहन लूं, तो ये हम यानी कि हम आप ही की तरह हैं। ये हमारा सॉफ्ट इमेज है। ये सॉफ्ट इमेज नहीं है आपका। अगर हमने अपना सॉफ्ट इमेज प्रमोट करना है तो पाकिस्तानियत प्रमोट करें, वो है सॉफ्ट इमेज आपका। हम उनके लिए जंग भी लड़ रहे थे, अमेरिका के लिए बुरा भला भी हमें कह रहे थे, हालांकि हमारा कोई जरूरत नहीं थी उनकी जंग में शिरकत करने की। ना मार खाएंगे ना बुरे बनेंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं अमेरिका का जंग में साथ दिया, हमें ही बुरा भला कहा गया, हमें दूसरों की जंग में पड़ने की जरूरत ही नहीं थी। नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब में बोले, मुल्क के बड़े बड़े लीडर छुट्टियां लंदन में गुजारते हैं। अंग्रेजी बोलना और सूट पहनना सॉफ्ट इमेज नहीं, एहसास कमतरी है। सॉफ्ट इमेज खुददारी से आता है। सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करना है तो पाकिस्तानियत को प्रमोट करें। दुनिया में ओरिजिनल चीज दिखती है, कॉपी की कोई हैसियत नहीं। हमने भारतीय फिल्मों को कॉपी करके अपनी शनाख्त खराब की। फहाशी हॉलीवुड से बॉलीवुड और फिर यहां आई। वजीर आजम ने फेस्टिवल में पोजीशन लेने वालों में इनामात भी तकसीम किए। आज भी मरते दम तक हमारा यही पॉलिसी होगा कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे, ना दिल्ली करेगा ना इस्लामाबाद करेगा। फैसला होगा तो आप करेंगे। जन्नत नजीर से तनकीद के तीर। बिलावल भुट्टो का कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा कठपुतली वजीर आजम भी अब सिक्योरिटी बन चुके। ये आज़ाद कश्मीर में भी कठपुतली वजीर आजम लाना चाहते हैं, किसी और की नहीं, सिर्फ अवाम की डिक्टेशन मानेंगे। पीपल्स पार्टी की सियासत कराची से कश्मीर तक है। अवाम की मदद से तब्दीली वालों को भगाएंगे। कश्मीरियों का जो फैसला होगा कबूल होगा। आप कहोगे तो जंग भी करेंगे। सिलेक्टेड जब भी कश्मीर का जिक्र करता है तो सिर्फ गलती पर गलती करता है। जो कहते थे पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, आज आजाद कश्मीर का जलसा देख लें। सौ 70 की दहाई में जब अमेरिका और चीन के दरमियान तनाव अरूज के ऊपर था, पाकिस्तान ने इस तनाव को कम करने के लिए अपना किरदार अदा किया था। हम इस किरदार को दोबारा अदा करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की अमेरिका और चीन में तनाव कम करने के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अपनी सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान में अमन के लिए हमने बहुत अहम किरदार अदा किया। पहले तालिबान, फिर अमेरिका और अफगानिस्तान को मुज़ाकरात के लिए आमादा किया। अगर अफगानिस्तान में सूरत हाल खराब हुई तो अपनी सरहद मुकम्मल बंद करने का सोच सकते हैं। हम उस पोजीशन में हैं। दुनिया ने हमारी कुर्बानियों का तज़किरा वैसे नहीं किया जैसे करना चाहिए था। दहशतगर्दी की जंग में हमने बहुत कुर्बानियां दी। माजी में जो जंगें लड़ी उन्हें सही तरह बयान नहीं कर सके। पाकिस्तान पर आलमी सतह पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं। अमेरिका को अड्डे ना देना वज़ीर आज़म का बड़ा फैसला है। उम्मीद है अफगान तालिबान भी पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मी नहीं करेंगे। तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का काम 88% मुकम्मल हो चुका। जल्द पूरी बाड़ लग जाएगी। FATF पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अहम सवालात उठा दिए। कहा FATF पर पाकिस्तान के पास मुतबादिल ऑप्शन है, उस पर गौर करेंगे। पाकिस्तान ने 27 में से 26 निकात पर अमल किया। इसके बावजूद ग्रे लिस्ट में रखना समझ से बालातर है। तयन करना होगा FATF तकनीकी फोरम है या पॉलिटिकल। कौमी असम्बली से खिताब में बोले बिलावल की नज़रें इक़्तिदा पर और हमारी रियासत मदीना पर हैं। बिलावल फ़लस्तीन में बमबारी पर क्यों खामोश रहे? जल्द चीनी सदर पार्लियामेंट से खिताब करेंगे।
ग्रे लिस्ट का मलबा नून लीग के सर। वफाकी वजीर अबाद अजहर कहते हैं FATF पर अपोजिशन का बयानिया अफसोसनाक है। हिज़्ब इख्तलाफ बेरोजगार है। नून लीग के बायस फैक्टर में सख्ती का सामना करना पड़ा। FATF के बकिया चैलेंजेस 1 साल में पूरे कर लेंगे। कामयाबियां PTI के दौर में मिली। अपोजिशन को कोई बयानिया नहीं मिल रहा, वो बयानिया बनाना चाहती है। पीपल्स पार्टी का मामले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। नैयर बुखारी कहते हैं हुकूमत बताए अगर तमाम निकात पर अमल हो चुका तो कामयाबी क्यों ना मिली। शहबाज शरीफ हुकूमत के हमनवा ओवरसीज को हक नुमाइंदगी का नया फार्मूला पेश कर दिया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में मखसूस नशिस्तों की तजवीज़। ओवरसीज को वोट का हक देने की हिमायत। अपोजिशन लीडर ने कहा समंदर पार पाकिस्तानियों के नुमाइंदे पार्लियामान में उनके मसाइल पेश कर सकेंगे। कौमी असम्बली में 5 से 7 और सेनेट में 2 सीटें मुख्तस की जा सकती हैं। इन नशिस्तों पर नुमाइंदगी का तरीकाकार और शराइत पार्लियामेंट में तमाम जमातें तय करें। इत्तफाक़ राय से मतलूबा कानून साजी की जाए। नून लीग बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए वोट के हक की हिमायत करती है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है, हमारी ताकत और फख्र है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल फौरी हल होने चाहिए। प्लीज अब बात करें राणा साहब। आप इनको समझाएं ना, ये जो शख्स है ना इसने तो कश्मीर फतह कर लिया है ना। एड्रेस द चेयर प्लीज। पीछे बैठो। अली अमीन क्या ये पकौड़े आप तशरीफ रखे अली। राणा साहब एड्रेस द चेयर। राणा साहब एड्रेस द चेयर प्लीज। शहद की बोतल पर तलखी। कौमी असम्बली में नून लीग और PTI में फिर मैच पड़ गया। राना तनवीर और अली अमीन गन्नापुर में तलखी। नून लीगी रहनुमा ने वफाकी काबीना को नाअहल करार दिया। अली अमीन ने जवाब दिया आप मुझे जानते नहीं। राना तनवीर बोले आप वही नहीं जिनकी गाड़ी से शहद की बोतल मिली थी। स्पीकर असद कैसर ने बात बढ़ने से बचाया, दोनों को खामोश करवाया। कौमी असम्बली में अपोजिशन की 29 मुतालबात ज़र पर कटौती की 397 तहरीक पेश। चंद हुकूमती अरकान ने गलती से कटौती तहरीक के हक में वोट भी दे दिया। स्पीकर को कटौती की तहरीक पर दोबारा वोटिंग कराना पड़ी। वजीर खजाना का भारी चैलेंज। शौकत तरीन कहते हैं पूरी अपोजिशन बजट की आदाद शुमार को गलत साबित करके दिखाए। मिफ्ता इस्माइल ने रुपए की कदर को गिराया। गुज़श्ता हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए। हमने गरीब के लिए अवली मनसूबा दे दिया। इमरान खान IMF के सामने खड़े हो गए। कितने माह से पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई। IMF का बोझ गरीबों पर नहीं डालेंगे। गर्दी की इस जंग को तकरीबन जीत चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान की परसेप्शन को बेहतर बनाएं। पाकिस्तान की रियलिटी, पाकिस्तान की हकीकत बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार है अल्हम्दुलिल्लाह। दहशतगर्दी से पाक फलता फूलता पाकिस्तान। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुके। अब पाकिस्तान का हकीकी चेहरा सामने लाने की जरूरत है। दहशतगर्दों ने मुल्क की शनाख्त को बड़ा नुकसान पहुंचाया। जिंदा मुआशरे अपने पौधों की हिफाजत करना भी जानते हैं। नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब करते हुए तर्जुमान पाक फौज ने कहा शॉर्ट फिल्म्स के जरिए फिल्म साजों ने बेहतरीन काम किया। इस साल जीतने वाले पहले 15 तलबा को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में 1 साल की फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे। जौहर टाउन धमाके में खातून समेत 2 अफराद जेर हिरासत। गिरफ्तार मुलजिम पीटर पॉल से राब्ते में रहने वाली खातून पकड़ी गई। दूसरा शख्स पीटर का मुलाजिम है। मुलजिम की गिरफ्तारी के वक्त मुलाजिम अपने गांव मंडी बहाउद्दीन चला गया था। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी दूसरे शहर में तैयार की गई। पीटर पॉल डेविड से कार ले जाने वाला मुबैना दहशतगर्द अब तक गिरफ्त में न आ सका। दहशतगर्द को गाड़ी देते वक्त मुलाजिम भी पीटर पॉल के साथ मौजूद था। वज़ीर आज़म का बड़ा कदम। बनीगाला के नौजवानों के लिए क्रिकेट का ग्राउंड तैयार करवा लिया। खुद मैदान का दौरा किया, कामों का जायजा लिया। कहा मुल्क भर में यूसी सतह पर खेलों के मैदान बनाने का मंसूबा बना रहे हैं।
हसन अली से तल्ख कलामी ओहदा छोड़ने की एक वजह बनी। यूनुस खान के इस्तीफे के पीछे छुपे राज बाहर आने लगे। साबिक बैटिंग कोच की जनूबी अफ्रीका में हसन अली से शदीद तल्ख कलामी हुई। दोनों को ड्रेसिंग रूम में अलग अलग कराया गया। अफ्रीका के खिलाफ जीत के बाद फास्ट बॉलर ने रिहैब से भी इनकार किया। यूनुस खान पीसीबी के चंद फैसलों और टीम मैनेजमेंट से भी खाइफ थे। बलूचिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन में बात बनने लगी। सूबाई वज़ीर दाखिला का अपोजिशन के खिलाफ FIR वापस लेने का ऐलान। थाने पहुंच गए। ज़िया लांगू कहते हैं वज़ीर आला के दस्तखत के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। पाकिस्तान नेवी एकेडमी में कोर्स मुकम्मल करने वालों की पासिंग आउट परेड। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा मेहमान खुसूसी थे। कोर्स मुकम्मल करने वालों में सऊदी अरब और बहरीन की नेवी के जवान भी शामिल। तजावुजात का सफाया, कराची निखरने लगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। सवात बाग कॉलोनी रेलवे लाइन नर्सरी में तजावुजात का खात्मा, भारी मशीनरी का इस्तेमाल। गुज़श्ता रोज कब्जा माफिया ने ऑपरेशन रोकने के लिए फायरिंग और पथराव भी किया था। एक और ट्रेन बड़े हादसे से बच गई। टंडुआदम में रेलवे फाटक पर रहमान बाबा एक्सप्रेस की टैंकर को टक्कर। एक बोगी पटरी से उतर गई। रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल। रेलवे हुकाम ने ट्रक ड्राइवर को गलती का जिम्मेदार करार दिया। गिरफ्तारी के लिए छापे। कोरोना में कमी, फजाई ऑपरेशन मामूल की तरफ आने लगा। परवाजों में इजाफा। मनफी केस पर घर में करंटीना की शर्त भी खत्म। मस्बत केसेस वालों को करंटीना में रहना पड़ेगा। नई पॉलिसी का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। पंजाब में सफेद हाथियों की भरमार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं माजी की हुकूमत ने नुमाइशी मंसूबों पर सूबे के कीमती वसाइल को बेदर्दी से ज़ाया किया। माजी की हुकूमत के नुमाइशी मंसूबे कल भी सफेद हाथी थे, आज भी सफेद हाथी हैं। नवाज शरीफ को इलाज की पेशकश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं नवाज शरीफ हमारे सूबे में आकर इलाज कराएं। हम इंसानों पर सरमायाकारी कर रहे हैं। निजी शोबे के साथ मिलकर 4 बड़े अस्पताल बना रहे हैं। सूबे में गंदम की पैदावार बढ़ा रहे हैं। सिंध में तो गंदम चूहे खा जाते हैं। MQM कन्वेनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हम जज्बाती नहीं नजरियाती जमात है। कुछ लोगों की गलत फहमी थी। MQM खत्म हो गई। 3 जुलाई को सड़क पर सिंध हुकूमत को पहला नोटिस देंगे। अगर वोट फैसला नहीं करेगा तो फिर रोड फैसला करेगा। साबिक निगरान वज़ीर आज़म मीर हज़ार खान खोसो 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। जाफराबाद में नमाज जनाजा अदा। मीर हज़ार खान खोसो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, गवर्नर बलूचिस्तान, चीफ और जस्टिस वफाकी शरई अदालत के ओहदों पर फाइज रहे। मिशन इंग्लैंड ग्रीन शर्ट्स का डर्बी में पड़ाव। 3 दिन आइसोलेशन के बाद प्रैक्टिस की इजाजत होगी। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरज़्म। कहा वो मुश्किल सूरत हाल में दिमाग ठंडा रखते हैं। होम कंडीशंस में इंग्लिश टीम बहुत मजबूत है। दोनों टीमों में पहला वनडे 8 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स के शाहनवाज धानी का आबाई इलाके में शानदार इस्तकबाल। लाड़काना पहुंचने पर शहरियों ने फूल निछावर किए, गले लगाया, मुबारकबादें दी।